पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार है। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए, राहुल गांधी की बात दूसरी बात है, लेकिन राशन राहुल गांधी के टाइम में फ्री में में कोई भी गरीब को नहीं मिलता था। मोदी जी के सरकार में जो है ना सबको राशन फ्री में दिया जा रहा है। जो है ना नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री 2024 में। महागठबंधन जो बनाया जा रहा है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देश में तो महागठबंधन जो बन रहा है, स्टेटमेंट सुनिए ना उनकी। वो ये कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। किसका? नीतीश कुमार जी का। हाँ जी। नीतीश कुमार जी का कितना सीट है बिहार विधानसभा से? उनसे आप पूछिए जा करके। अपना बीजेपी पार्टी का बहुत अच्छा सीट है, चाहे तो उसको कल से बोरा में बिचरिया लेकर के भगा दिया जाएगा। ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलके भी नहीं हरा पाएंगे। कुछ होने देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सर पे भगवान का हाथ है। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से हूँ जी। नीतीश कुमार है आपके बिहार से, वो आजकल प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, महागठबंधन के अग्रिम नेता बन रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के लिए चेहरा देखते हैं? कभी भी नहीं बन पाएगा वो। कभी नहीं बन पाएंगे। पलटू राम है वो। पलटू राम है। हाँ। तो फिर किसका क्या लगता है, फिर कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? 2024 में नरेंद्र मोदी भैया बनेंगे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी बन जाएंगे जी। लोग कहते हैं इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद भी कुछ नहीं, महंगाई तो नीतीश कुमार किया बिहार में, और नरेंद्र मोदी जी थोड़े किए हैं। और पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार है। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए, राहुल गांधी की बात दूसरी बात है, लेकिन राशन राहुल गांधी के टाइम में फ्री में में कोई भी गरीब को नहीं मिलता था। मोदी जी के सरकार में जो है ना सबको राशन फ्री में दिया जा रहा है। तो देश का हित में क्या, जनता तो पागल नहीं है जो बात करेगी। वो जो है ना नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री 2024 में। महागठबंधन जो बनाया जा रहा है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देश में तो महागठबंधन जो बन रहा है, स्टेटमेंट सुनिए ना उनकी। वो ये कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। किसका? नीतीश कुमार जी का। हाँ जी। नीतीश कुमार जी का कितना सीट है बिहार विधानसभा से? उनसे आप पूछिए जा करके। अपना बीजेपी पार्टी का बहुत अच्छा सीट है, चाहे तो उसको कल से बोरा में बिचरिया लेकर के भगा दिया जाएगा। अब 2024 आते आते क्या समीकरण जनता का बदल सकता है? समीकरण क्या, वो बिहार से भी आएंगे नरेंद्र मोदी भैया। बिहार से आ जाएंगे जी बिल्कुल आएंगे, अभी भी आया हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़े है। और जो इतनी जो बात कही जा रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है फिर आप? ये केंद्र सरकार जो है ना रोजगार दे रही है, लेकिन बिहार में जाने के बाद वो पलटू राह में पलट जाते हैं। तो उसमें नीतीश प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के, क्या बाकी राज्यों में रोजगार मिल रहा है युवाओं को? और क्यों, बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छा से मिल रहा है रोजगार। और जो महंगाई की समस्या जो जिससे जनता परेशान है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, सिलेंडर 1000 के पार हो गया। पेट्रोल 100 की पार हो गई है ना, तो आप बिहार में जा कर के देख लो और किसी राज्य में जा कर के देख लो कितना है। केंद्र सरकार का क्या टैक्स है, और दिल्ली में कितना टैक्स है केंद्र सरकार का। तो ज़्यादा पैसे तो नीतीश कुमार जी ले रहे हैं बिहार से भी, पेट्रोल पे, डीजल पे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट चाहे तो महंगाई कम कर सकता है? ये स्टेट महंगाई नहीं कम करेगा, कम तो केंद्र सरकार ही करेगी, ठीक ना। केंद्र को करना चाहिए ना, अब जनता को परेशानी हो रही है इतना महंगा सिलेंडर लेने में। अरे भाई, सिलेंडर क्या सब्सिडी तो दे रहे हैं। आप अगर 1500 का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो आपके खाते में 500 रुपया तो वही केंद्र सरकार भेज रहा है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो सिलेंडर 400 का आता था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब वही सिलेंडर 1000 के पार चला गया है। देखिए, महंगाई जो है ना, सिलेंडर की बात जो कर रहे हैं ना आप, ये तो ईंधन है, एक प्रकार का गैस है। वो अगर नहीं होता है तो दूसरे देश से भी मंगाया जाता है, तो इसमें क्या कर लेगी, कोई भी सरकार नहीं आएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में अगर कोई किसान, गरीब आदमी अगर 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो खाते में 500 रुपये भी तो आ रहे हैं। तो बात तो कान को इधर से पकड़िए कि इधर से पकड़िए, वहीं पे आ रही है बात। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उनका ये कहना था, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर 2024 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिलेंडर फिर से 500 और 600 का हो जाएगा। ये गलत बोला है, ये गलत बोला है ना। ये नहीं आएगी ना, कांग्रेस की सरकार कहाँ से आएगी? कांग्रेस की सरकार कहाँ से आएगी? नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी। हाँ। इतनी सारी विपक्षी पार्टियां मिलके भी नहीं हरा पाएंगे। कुछ होने देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सर पे भगवान का हाथ है, उनको दुनिया के बादशाह भी नहीं जलील कर सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? 2024 में हम राहुल गांधी को। उनकी तो अब सदस्यता जैसे कोर्ट ने फिलहाल के लिए रद्द कर रखी है, 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें किसकी चाल है। हाँ, ये चाल होना ना होना एक अलग बात है, पर चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे ना। बदनाम करा जा रहा है ना, क्यों नहीं लड़ पाएंगे चुनाव?
क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है। संविधान ने मना नहीं करा ना, कोर्ट ने क्या मना करा? संविधान पे ही तो चलता है, वो कानून तो खुद कांग्रेस लेकर आई। मान कर रहा है, संविधान का मान कर रहा है वो। ये कानून तो खुद कांग्रेस लेकर आई थी। कांग्रेस ने कराई थी ये। मनमोहन सिंह लेकर आए थे, राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया था। चालबाजी है जी इसमें, सब चालबाजी है। वो वीडियो अभी भी है सोशल मीडिया पर। हिंदुस्तान के अंदर गुंडा राज है। हाँ, कोई तड़ीपार बैठा है, कोई हत्यारा बैठा हुआ है, सब ये राज कर रहा है जी। तो उसके बाद अच्छा चलिए, अभी तो फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, उस रोक को देखते हुए भी आपको लग रहा है रोक को हटा देंगे। अच्छा हाँ, हटा देंगे, हट जाएगा। पब्लिक चाहे तो हट सकती है जी। अच्छा, तो अपने दम पे कांग्रेस की वापसी होगी या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा इस बार? गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक क्या खींचतान वाला माहौल नहीं बन जाए? नीतीश कुमार कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी कहेंगे मैं प्रधानमंत्री, अरविंद केजरीवाल कहेंगे मैं प्रधानमंत्री। तो जो इस काबिल होगा प्रधानमंत्री का वो होगा प्रधानमंत्री कन्या होगा, सोशल करने वाला। जी। तो कौन होगा फिर काबिल? हम तो चाहते हैं राहुल गांधी माने। भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई मैं तो बोलूँगा ही नहीं, क्यों? मैं इनसे इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता। अच्छा, तो मौजूदा सरकार के काम से खुश है? अबे आप मुझसे बात ही मत करो, चलो बात ठीक है। खत्म। भाई क्या नाम है आपका? एमडी मिराज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। बिहार के नेता है नीतीश कुमार, अग्रिम नेता बन रहे हैं आजकल महागठबंधन के। क्या लग रहा है, इस बार उन्होंने बोला था कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा कुछ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, गठबंधन से ही हो पाएगा। अच्छा, अकेले क्या कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि भाजपा से लड़ सके? जी अभी वैसा हालत नहीं है जो वे अकेले कर सकते, गठबंधन से ही हो पाएगा। अच्छा, जब गठबंधन की अगर सरकार आ जाती है तो क्या एक खींचतान वाला माहौल नहीं बन जाए? हर बड़ा नेता चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री बने। वो तो समय बताएगा, वो देखा जाएगा, जो जिस लायक होंगे वो उस पर पद पे जाएंगे। जी तो क्या मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या काम है जिसकी वजह से इतनी नाराजगी है? अब देख ही रहे क्या करें, बेरोजगारी अपने चरम पे है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, सारा नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगार है जी बिल्कुल। ऐसा बोल कर गए कि जो काम करना चाहते हैं उनके लिए तो रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार क्यों देखते हैं? अब आप कहिएगा जो पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो बीटेक एमटेक करके सब वो रोजगार नहीं है। वो एक जीवनी है, 200 रुपया कमा के लोग जीवन कर सकता है, लेकिन वो रोजगार नहीं है। नहीं, अगर पकौड़ा बेच के कोई अच्छा कमा रहे हैं तो रोजगार क्यों नहीं है? वो अब इतने लोग दुकान लगा रहे हैं, ये भी तो रोजगार ही कर रहे हैं, किसी को नौकरी भी दे रहे हैं। नहीं, ये रोजगार थोड़ी ना हुआ, ये तो जीवन यापन कर लिए कि ये कर रहा है, 200 रुपया कमा रहा है, फिर नेक्स्ट 2 दिन के लिए फिर काम करेगा, फिर 200 रुपया कमाएगा। ये रोजगार आगे फिर कैसे कर पाएगा? रोजगार की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? रोजगार जो सरकार है कि वैकेंसी निकालेगी, उसके बाद ही रोजगार मिलेगा। 150 करोड़ की आबादी है, इसमें इतने करोड़ों युवा हैं, सबको कैसे सरकारी नौकरी मिल सकती है? जो लायक योग्यता के लेंगे उसको तो जॉब मिलेगी ही ना। योग्यता वालों को तो अब भी मिल रही है। अभी कहाँ मिले, कितने साल से वैकेंसी निकली है? कौन सी नहीं निकली है बताइए? कहाँ निकली अभी बता दीजिए, वैकेंसी निकली है। अभी निकली थी ना एसएससी सीएचएसएल की, अभी 2 महीने पहले, फिर उसके बाद सीएचएल की भी निकली है। अब वैकेंसी निकालते हैं, एग्जाम देने के बाद जाते हैं, एग्जाम रद्द हो जाते हैं। सीएचएसएल का तो नहीं हुआ, एसएससी ने निकाले एग्जाम किया, एनडीए का एग्जाम हो रहा है। अब निकाले है, उसके बाद ये टीचर का जो निकाले उसके बाद क्या हो गया उसका? कहाँ पर? जैसे बिहार में जो निकला है उसका क्या होगा? वो तो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है ना, एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट है, वो तो नीतीश कुमार के हाथ में है। जी है, समझ है, लेकिन गवर्नमेंट भी जॉब भी तो चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग जो गरीब आदमी रेडी पटरी लगा रहे हैं और कोई भी आता है डंडे मार लेता है हम लोग पुलिस वाले। पुलिस नहीं, कोई एमसीडी का पुलिस नहीं, पुलिस हमें कुछ नहीं कहती है, पुलिस से हमें कोई बेर नहीं है, हमारा स्टाफ बढ़िया है, हम पुलिस के जरिए से बैठे हुए हैं, हमें स्टाफ बहुत सहूलियत देती है। मगर जो हमें मोदी जो लोन दिया है, मोदी फंड जो लोन दिया है 10,000 का 20,000 का, अगर हम पटरी हटा देते तो हम लोन चुकता कहाँ से करेंगे? अब ये बताइए कि हमने लोन हम यहाँ से भाग गए हैं। कौन परेशान कर रहा है आपको? हमको एमसीडी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें एमसीडी से है, हमें किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। हमें कोई पुलिस से नहीं, हमें किसी स्टाफ से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, हमें पुलिस नहीं परेशान करती। हम अभी एमसीडी में जो मेयर हैं शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी के लिए, क्या संदेश देंगी फिर उन्हें आप कि जनता को परेशान ना किया जाए? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमें परेशान न करी जाए बिल्कुल भी। जब तक हमारा लोन नहीं टूट जाता, जब तक हमारा कोई जरिया न बन जाता, तो गरीबों को परेशान न करे, सीट से हट जावे, बस बात खत्म। हाँ, नहीं, सीट से भी नहीं कहना चाह रहे कि हटे, हम ये नहीं कह रहे कि सीट से हटे, हमारा काम ये है कि हमें परेशान न करें। अच्छा, एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी ने अभी चुनाव लड़े थे, एक मैनिफेस्टो निकालती है हर पार्टी, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि जो रेडी पटरी वाले हैं इनको लाइसेंस दिया जाए, पक्का किया जाए। क्या अभी तक कुछ हुआ है? हमारे पास सर्वे भी है, हमारे पास सब चीज़ की कागज है, हमने सारे काम ओके कर रखे हैं, मगर फिर भी हमें पुलिस जब मर्जी, जब एमसीडी पुलिस को परेशान करेगी तो पुलिस तो जाहिर सी बात भगाएगी, उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब जब एमसीडी हमारे पर दबाव नहीं करेगी तो पुलिस कहाँ से भगाएगी हमें?
कौन है यहाँ से निगम पार्षद, कौन सी पार्टी के हैं, कुछ अंदाजा? यहाँ से निगम पार्षद आले इकबाल है। आले इकबाल आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। तो उन्होंने वादा किया था एमसीडी में आने से पहले कि हम जो गरीब वर्ग है उनका सोचेंगे, रेडी पटरी वालों का सोचेंगे। कुछ सोच रही है आम आदमी पार्टी से? सोचा अब तक कुछ भी नहीं सहूलियत दिया, कुछ भी नहीं हमें। हम धूप में तप रहे, हम तिरपाल नहीं बांध सकते, हम छतरी नहीं लगा सकते, धूप के अंदर हमें लू लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, बच्चे हमारे दूध को भी परेशान, चीनी पत्ती को कहाँ जाएं हम, बताइए आप भी। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप भी? हम बहुत ऐसी फील महसूस करते हैं कि हम क्या हैं, एक तरीके से जो कहते हैं कि बधवा मजदूर होते हैं, इस तरीके से हैं हम लोग इस टाइम। हमें किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है, जो कोई कहते हैं हमें नहीं है बिल्कुल भी सहूलियत, ना हमें दिख रहा है कि कोई सहूलियत दे रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं भरे तो क्या कर सकते हैं बताइए आप भी। कोई जॉब दिलवा दीजिए हमें, हम बैठ जाएंगे जॉब लेकर के, कहीं हमारी नौकरी दे तो हम नौकरी लेकर बैठ जाएंगे, हम रेडी पर आने के नहीं, पटरी पे भी नहीं आने के। आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली में मेयर है शैली ओबरॉय, उनके लिए एक संदेश दे दीजिए कि परेशान न किया जाए, हमें परेशान न किया जाए, हमें दुखी न, हमारा या तो कोई जरिया बनाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में आ गई है एमसीडी। हाँ जी, तो बता दीजिए, संदेश दे दीजिए। हम उनसे ये कहना चाहते हैं ओबराय से कि या तो हमारा आप जरिया बनाओ, या तो हमारे छत दो कोई सिर के नीचे, या तो हमें बिल्कुल भगाओ नहीं यहाँ से। अच्छा, अभी एक मुद्दा उठा था मैडम कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ में अपना एक आलीशान सा घर बनाया है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आलीशान घर बना रहे हैं, दूसरी ओर रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत फील होती है, अपने आप को गंदा फील होता है हम लोगों को, बहुत बुरी फील होती है। मगर वो 45 करोड़ का बनाए या 10 करोड़ का बनाए या 1 लाख करोड़ का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई बेर है, मगर हमारे लिए हमारे छत का इंतजाम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।